सबसे पहली चीज जो आज हम सीखने जा रहे हैं, तीन पर्पज है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जो आपके माइंड में होना चाहिए। तीन ऑब्जेक्टिव। पहली बात यह है कि आपको हर नंबर की फिक्र होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। समटाइम हम पेपर कर रहे होते हैं और पेपर करते करते में ख्याल आता है यार एलिमेंट है, डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज जो फोकस करना है, सब चीज पे फोकस करना है कि आपको हर मार्क्स की फिक्र हो कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपने 99 का कभी कुछ नहीं होना, 100 के 100 मार्क्स की पेपर अटेम्प्ट करना, उसको उसी जज्बे के साथ करना जिस जज्बे के साथ आप पेपर शुरू करते। दूसरी बात है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे ज्यादा चीज होती है कि आपने एग्जामिनर को इंस्पायर करते हैं। देखें, जब आपका पेपर चेक हो रहा होता है ना, वहां पर मौजूद नहीं होती, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी होती है अपने पेपर में लिखा होता है वो आपकी गैर मौजूदगी में चेक हो रहा होता है। तो आपने जब पेपर करना तो इस चीज का ख्याल रखना है कि एक जो एग्जामिनर है जिसके पास ये पेपर चेक होने के लिए जाएगा उसको कुछ भी नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि आपने पेपर का इंप्रेशन अच्छा बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, पेपर अच्छा हो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सबकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। कोशिश हम पूरी करते हैं अपनी तरफ से अच्छा लिखने की, लेकिन सबकी राइटिंग एक जैसी नहीं हो सकती, सब बहुत अच्छा नहीं लिख सकते। हम उसको कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं, लास्ट में सब नजर आ रही स्लाइड। ये लाइट जरा थोड़ा लाइट कैमरे का जी बंद करनी है, उधर साइड पे कैसे करें यार, ये तो नज़र ही नहीं आना आपका कुछ भी। बात कर दो, बंद कर दो, ये कह रहे कर दो। ओके अच्छा बच्चों देखो, साइंसेस के पेपर में या आर्ट्स के पेपर में तीन तरह की चीजें आप करते हो। सबसे पहली चीज है डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन पे जो आती है। सबसे पहले आपने किसी चीज को डिफाइन करना होता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपने डेफिनेशन कैसे अटेम्प्ट करनी है, फिर मैं आपको बोर्ड के पेपर्स के टॉपर जो है उनके पेपर्स भी दिखाऊंगा वो पेपर कैसे करते थे। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप उस लेवल तक जाना कैसे है। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन। अगर आप पेपर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसमें जो डेफिनेशन लिखनी होती है वो कैसे लिखनी है। नंबर 1, डेफिनेशन एक ऐसी चीज है पूरे पेपर के अंदर जो आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो बुक में वर्ड लिखे हुए हैं वही वर्ड आपके डेफिनेशन में होने चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन को लिखने का जो उसूल है वो ये है कि आपने डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखनी है, उसमें अपने पास से कुछ नहीं लिखना। नंबर 1, आपके पास जो डेफिनेशन में एग्जैक्ट होनी चाहिए। नंबर 2, कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। 99% डेफिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स की जो होती है उनमें डेफिनेशन के साथ एग्जांपल जरूर होती है। नंबर 1, डेफिनेशन रिलेटेड बात मैंने बताई एग्जैक्ट होनी चाहिए। नंबर 2, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल जरूर लिखनी है। नंबर 3, आपके पास डेफिनेशन अगर फिजिक्स की कर रहे हो या केमिस्ट्री की कर रहे हो तो उसका सिंबल जरूर लिखना है। सिंबल के बाद जो आपने अगली चीज लिखनी है वो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद अगर आपके पास डायग्राम मौजूद है तो आपने डायग्राम लिखनी है और उसके साथ आपने उसका यूनिट लिखना है। ये 6 चीजें आप करोगे तो डेफिनेशन पूरी होगी। नंबर 1 क्या बताया मैंने, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बोले 9th के 10th के स्टूडेंट है, क्या होनी चाहिए बेटे, एग्जैक्ट होनी चाहिए। नंबर 2, एग्जैक्ट का मतलब वो बुक में जो लिखा वही लिखना है, एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है अगर आपके पास उसकी एग्जांपल है तो एग्जांपल लिखो। तीसरी चीज है आपने सिंबल लिखना है। चौथी चीज है कि आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इसकी एग्जांपल लिखना है। यूनिट लिखने के बाद डायग्राम है तो डायग्राम बनानी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे हम न्यूटन को डिफाइन करते हैं, ये है न्यूटन की डेफिनेशन। तो क्या क्या चीजें डेफिनेशन में जरूरी होती हैं देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपने उसको डिफाइन किया, फिर आपने उसका सिंबल लिखा, फिर आपने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा और साथ यूनिट लिखा। उसके बाद अगर डेफिनेशन जरूरी है उसकी डायग्राम जरूरी है तो आपने डायग्राम बना दिया। ये एक डेफिनेशन के प्रोटोकॉल है जो आपने फॉलो करने होंगे। इसके बाद मैं आपको पेपर दिखाता हूँ सॉल्व हुआ जो हमारे बोर्ड पे टॉपर का पेपर है। देखिएगा लास्ट में बेटे नजर आ रहा है सबको, क्लियर है पिक्चर, हेडिंग नजर आ रही है।
देखिए, पेपर में जो सबसे ज्यादा जरूरी, ये एक बोर्ड के टॉपर का पेपर है, लाहौर बोर्ड के टॉपर है, उसका पेपर है। सवाल ये कि उसने बोर्ड में टॉप कैसे किया? उसने बोर्ड में टॉप किया अपने टेस्ट अच्छे देके। पेपर प्रेजेंटेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन कब अच्छी होती है? याद रखिए कि आगे आपका मेजर R&D का टेस्ट सेशन स्टार्ट होने, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी रिवीजन टेस्ट सेशन में होगी बोर्ड के लिए, उतना अच्छा आपका पेपर होगा। सबसे पहली चीज जरूरी याद रखिएगा। देखिए ना, ये ऐसे ही है कि एक फौजी जंग पे जा रहा है, वो प्रैक्टिस करता रहता है एक बंदूक के साथ, वो जंग पे जाते हैं खाली बंदूक दे दी जाती है, कोई और बंदूक दे दी जाती है। तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सेशन के अंदर, क्लास पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स के लिए बात बड़ी जरूरी है कि बच्चे को इस प्रैक्टिस की आदत डालने ड्यूरिंग रिवीजन टेस्ट सेशन, ये बहुत जरूरी है। उनका पेपर देखें, क्या वो पेपर ऐसे कर रहे हैं? अगर वो ऐसे पेपर नहीं कर रहा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पेपर में जाकर ठीक लिखेगा। ठीक लिखेगा भी तो नंबर नहीं उसको मिलेगा। एक डेफिनेशन का प्रोटोकॉल देखें। डेफिनेशन में सबसे पहली चीज मेन हेडिंग होती है। याद रखिएगा, मेन हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है और कैपिटल लेटर पे लिखनी है और ब्लू मार्कर के साथ लिखनी है। आज के बाद एक चीज अपने ऊपर बैन कर लें कि खासकर पेरेंट्स भी इस चीज का ख्याल रखें, बच्चों को बॉल पॉइंट का यूज ना करें। एक तो ये कि बॉल पॉइंट राइटिंग खराब करता है, कभी बॉल पॉइंट राइटिंग अच्छी नहीं होती। बच्चों के लिए सेकेंड ईयर तक बॉल पॉइंट का यूज जो है बैन होना चाहिए। इंक पेन यूज करें, अच्छा इंक पेन यूज करें जिसकी इंक ब्राइटर इंक हो, ठीक है, और ब्लू मार्कर का यूज करें। देखें, सबसे पहले जो मेजर हेडिंग है वो अपने हमेशा सेंटर में लिखनी है। मेन हेडिंग एटॉमिक नंबर लिखा हुआ कैपिटल में लिखना है। जितनी भी सब हेडिंग्स है वो हमेशा साइड पे आएंगे, वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। इससे ये होगा कि आपके पेपर की सिमेट्री अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी। नंबर 1 एटॉमिक नंबर है, नीचे उसकी डेफिनेशन है, फिर उसका सिंबल है, फिर उसकी एग्जांपल है। इसी तरह मास नंबर है, डेफिनेशन है, सिंबल है, मैथमेटिकल एग्जांपल्स है। ये एक डेफिनेशन को करने का प्रोटोकॉल है। आप खुद सोचें, चाहे आपकी राइटिंग गंदी भी है, अगर आपने इस पैटर्न में पेपर किया हुआ है तो क्या पेपर देखते एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलिए जरा। अगर आप गंदा पेपर देंगे, आप मार्किंग का यूज नहीं करेंगे, पेपर देखते ही एग्जामिनर के दिल में इम्पैक्ट क्या है कि बच्चे को कुछ नहीं आता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेपर जिस जगह पे चेक होते हैं ना वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। वहां का एनवायरमेंट क्या होता है? गर्मी में पेपर चेक होते हैं, एक पंखा होता है, 10 एग्जामिनर बैठे होते हैं, गर्मी से बुरा हुआ होता है, ऊपर से गंदा पेपर आपका मजीद उन्हें इरिटेट करेगा, क्या किसको आ गया। तो आपने उसको इंप्रेस करना है, अपने पेपर की सिमेट्री बेहतर बनाकर। याद रखिएगा, ये एक डेफिनेशन का करने का प्रोटोकॉल है। डेफिनेशन के बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि हमने एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वेक्टर एडिशन आ गया, सेकेंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो आपने एक्सप्लेनेशन करते वक्त देखें, डेफिनेशन में आपने अपने पास से कुछ नहीं लिखना, जो बुक में है वही लिखना। एक्सप्लेनेशन में मार्जिन होता है कि अपने पास से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक्सप्लेन करने वाले स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक तरह के स्टूडेंट क्या होते हैं, जो बुक में लिखी हुई चीजें वही सारी लिख सकते हैं, दैट्स गुड, वेरी फाइन। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पास से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर आते हैं। सवाल आया जी शिमाल किधर है, एक बच्चे ने बता दिया शिमाल इधर होता है, ग्रुप के अपोजिट साइड पे होता है, बात खत्म होगी। एक बच्चा है शिमाल किधर है, उसने कहा शिमाल इधर होता है जी, शिमाल बड़ा खूबसूरत होता है, कि बड़ा नीला पीला होता है। उसने पूरी एक्सप्लेनेशन उसकी इसमें डाल दी है जो इरेलीवेंट है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन आपकी जो भी है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपने उसमें लिखना जो कि उसमें जरूरी नहीं है। जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो वही सेम आपका बताना जरूरी है। ये 4 चीजें एक्सप्लेनेशन को करने में याद रखिएगा। स्पेसिफिक होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब मैं इसका भी एग्जांपल आपको देता हूँ। इसके बाद नंबर 1 पे आपको डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन कैसे करनी है। नंबर 2 पे आपको मैंने बताया एक्सप्लेन कैसे करना है अगर कोई डेफिनेशन के बाद है। तीसरी चीज है कि आपने डेरिवेशन कैसे करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेरिवेशन होती है, मैथ में डेरिवेशन होती है। वो डेरिवेशन करते वक्त आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज जो है आपका स्टार्ट बुक वाला होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है।
सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपका प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, वही स्टार्ट होना चाहिए जो बुक में लिखा हो। उसके बाद आपकी जो डेरिवेशन है उसका सीक्वेंस फॉलो होने चाहिए। जैसे आप देखें वेक्टर एडिशन की बात करते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं आगे जाकर एग्जांपल देता हूं, तो कहां से वो स्टार्ट होती है ये देखें। ये अगर आपने सेकंड डेरिवेशन करनी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, हमेशा मेन हेडिंग आपने कहां पे लिखी है? सेंटर में। कैसे लिखी है? कैपिटल में। किससे लिखी है? ब्लू मार्कर के साथ। याद रखिएगा मेन हेडिंग सेंटर में कैपिटल ब्लू मार्कर के साथ होनी चाहिए। उसके बाद आपने कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल स्पीड, उसके बाद आपने उसकी डायग्राम बनाई, डायग्राम के बाद उसका प्रूफ किया और एंड पे आपने उसका कंक्लूजन लिखा। डेरिवेशन कंक्लूजन के बगैर कंप्लीट नहीं होती। कंक्लूजन क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखनी थी, आपने वो एंड पे जरूर लिखनी है कि वो बनी क्या, ये आपका कंक्लूजन है। याद रखिएगा डेरिवेशन करते वक्त प्रॉपर स्टार्ट से कंक्लूजन तक सारी चीजें लिखना जरूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पेपर के इंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। समटाइम आपका पेपर बहुत अच्छा होता है, आपने चीजों को रट्टा भी लगाया होता है, डेरिवेशन भी स्ट्रॉन्ग होती है, डायग्राम गलत बना दे या सही ना बनाए या एमए फ्री स्टाइल में बना दे तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। डायग्राम नंबर 1 नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसको लेबलिंग उसकी होनी चाहिए। देखिए जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, आपने लेबल किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, लेबलिंग उसकी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और सेंटर्ड होनी चाहिए। सेंटर्ड का क्या मतलब है ये देखिएगा, नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू होते ही डायग्राम लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम हमेशा मिड ऑफ द पेपर होनी चाहिए आपके पेज के सेंटर में। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है डायग्राम का पेपर के सेंटर में, आप ये देखिएगा फाइंडिंग वेट ऑफ अ बॉडी, डायग्राम सेंटर में। इसी तरह बायो की एग्जांपल देखिए, डायग्राम सेंटर में और डायग्राम आपने मार्कर के साथ बनानी है। कभी भी लेड पेंसिल का यूज पेपर में नहीं करना, लिखा भी होता है रोल नंबर की बैक साइड पे कि आप नहीं कर सकते लेड पेंसिल यूज। तो जितनी भी आपने डायग्राम बनानी है, जितने भी फॉर्मूले बनाने हैं वो ब्लू मार्कर के साथ बनाने हैं। ये याद रखिएगा, पैटर्न डायग्राम आपने हमेशा ऐसे बनानी है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको ये मार्जिन लाइन लगी नजर आ रही है वाली, ये लाइन, इसको मार्जिन लाइन कहते हैं, 1 इंच के डिस्टेंस पे होती है लेफ्ट साइड से, बोर्ड के पेपर में लगी हुई होती है। ये आपका नो गो एरिया होता है, इसको कभी भी क्रॉस नहीं करना, कभी भी, क्योंकि एग्जामिनर की मार्किंग का एरिया होता है। आपने जितना कुछ लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, हमेशा वो पेपर के दरमियान में लिखनी है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आपने कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपके जितने भी आज के बाद पेपर हो, आप ये चीज अपने ऊपर फर्ज कर लो, क्योंकि नॉर्मली बाजार से शीट लेके आते हैं ना बेटे, उसमें ये नहीं लगी होती लाइन, कुछ शीट्स के ऊपर, कुछ में दोनों साइडों पे लगी हुई होती है। आपने कोई भी टेस्ट आज के बाद सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने मार्जिन से लाइन लगानी है, क्योंकि यही काम आपने बोर्ड में करना। बोर्ड में हुआ होगा, आपकी सिमेट्री वैसे बनेगी, जैसी प्रैक्टिस वैसा रिजल्ट, जैसी प्रैक्टिस वैसी परफेक्शन, जैसी प्रैक्टिस वैसी परफॉर्मेंस, ये बात याद रखिएगा। तो ये मार्जिन लाइन लगाने की आदत डालने, सेंटर में हेडिंग लिखने की आदत डालने। उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन मैंने बताई कि डेफिनेशन के प्रोटोकॉल्स क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, डेरिवेशन कैसे करनी है। डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं और मैथ्स में जो सारे होती है न्यूमेरिकल है। देखिए एक न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ डाटा गिवन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना होगा कि गिवन डाटा क्या है। उसके बाद आपने जो फाइंड करना वो लिखना होगा। उसके बाद वो लिखना होगा जो उसमें फार्मूला यूज हो रहा है मार्कर के साथ, ब्लू के साथ, सेंटर में लिखना है फार्मूला। उसके बाद आपने उसका आंसर लिखना है। ये 4 चीजें होती है न्यूमेरिकल करते वक्त आपने पेपर के ऊपर लिखनी है। एग्जामिनर को समझ आएगी कि आप क्या लिख रहे हैं। नंबर 1 पे क्या लिखना है, गिवन डाटा। नंबर 2 पे वॉइस बोले जरा, नंबर 2 पे क्या लिखना है, जो फाइंड करना है। नंबर 3 पे क्या लिखना है, जो फार्मूला। नंबर 4 पे क्या लिखना है, उसका आंसर। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ एक पेपर जिसमें ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। देखिए ये एक पूरा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर पेपर चेक करते हुए चीज देखता हूँ, वो पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन लिखना कोई अच्छी हैबिट नहीं होती।
याद रखिएगा क्वेश्चन का नंबर देना सफिशिएंट होता है। आप जब भी बोर्ड का पेपर करेंगे ना, आप सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर लिखना, उसका सब नंबर लिखना, पूरा क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। उससे उल्टा इम्पैक्ट आता है। एग्जामिनर समझता है इतना वेला क्वेश्चन लिखने बैठा हुआ है, जिसको पेपर नहीं आता। तो ये न्यूमेरिकल करने का प्रोटोकॉल है। सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या लिखी मैंने, गिवन डाटा। गिवन डाटा के बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू फाइंड, और उसके बाद उसका क्या लिखा हुआ है, फार्मूला, और एंड पे उसका क्या लिखा हुआ है, आंसर। फार्मूला और आंसर को आपने अंडरलाइन करना है, बॉक्स में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बनाना है, इस वक्त ये करना कैसे। नंबर 1, नॉर्मली 90% ऑफ टीचर से पूछेंगे ना कि आपने जब पेपर सॉल्व करना है पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बताएं कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, जो सबसे अच्छा आता है। ये नहीं करते, उसकी वजह बताता हूं। 99% हमारे ज़हन में इमेज है कि बच्चे ने हमने वो क्वेश्चन सबसे अच्छा करना जो सबसे पहले आता है। भाई पेपर जब हम कर रहे होते हैं ना, हम एग्जामिनर का माइंड मेक कर रहे होते हैं अपने बारे में कि एग्जामिनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है। एग्जामिनर को पहले पता होता है कि स्टूडेंट ये ह्यूमन साइकी है। एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि पहला सवाल बच्चे ने अच्छे वाले करना है। होता क्या है, हम पहला सवाल वो करते जो बहुत अच्छा हो जाए, दूसरा सवाल वो करते जो थोड़ा माठा होता है, तीसरा सवाल जो करते वो और माठा होता है। और भाई ये बात एग्जामिनर को भी पता है। उसे पता है कि पहला क्वेश्चन कैसे चेक करना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे चेक करना है, तीसरा क्वेश्चन कैसे चेक करना है। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हो तो पहले नंबर पे करें। उसकी वजह बताता हूं। आपको कोई क्वेश्चन माठा आता है, जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन आप समझते हो, अब वो पहले कर दो। एग्जामिनर क्या सोच के पेपर चेक करेगा, वो यही सोच के चेक करेगा कि इसने सबसे अच्छा क्वेश्चन ये किया। जब आप और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो दूसरे नंबर पे करो। उसकी वजह ये कि दूसरे नंबर पे जब क्वेश्चन आपका वो बहुत अच्छा होगा, पहला क्वेश्चन उसने आप अपने परसेप्शन पे आपको मार्क्स देंगे कि इसका पहला क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं। जब दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा करेंगे तो उसका तासुर बन जाएगा, भाई ये तो ठीक पेपर कर रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा करें, फिर चौथा क्वेश्चन भी माड़ा कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने दूसरे नंबर पे करना है। इससे ये होगा कि आपके बारे में एग्जामिनर का तासुर बहुत बेहतर हो जाएगा। रादर कि आप स्टार्ट उसका अच्छा कर दे, बाद में उसे भी पता है कि बाकी क्वेश्चन गंदे होंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन अगर आप माठे कर लेते फिर एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते। ये तरीका है पेपर को एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। ये बात मेरी याद रखिएगा। एंड पे बस थोड़ी स्लाइड रहेगी, एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सब करना कैसे, बातें नहीं है ये अब से करना शुरू होंगे तो करना है। इसके बाद मैं आपको आपकी शीटों के ऊपर बताऊंगा कि जो टेस्ट देने हैं वो कैसे देने, उसमें लिखना क्या है। तो इंप्रेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं पेपर में, जो भी चीजें सारी बता रहे थे कर कैसे सकते हैं। पहली बात ये है, एक पेन खरीद ले जो अच्छा इंक पेन हो। एक इंक सिलेक्ट कर ले जो अच्छी इंक हो, आपको पता है उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और उससे आप यूज टू हो जाओगे, उसको चेंज ना करें। आज से जो पेन रखना है कोशिश करें उसी पेन के साथ बोर्ड के पेपर करें। उसकी वजह ये कि वो आपके हाथ में इस तरह से रवा हो जाएगा, प्रैक्टिस कर करके टेस्ट सेशन में सारे पेपर दोगे, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपने क्या लिखने का स्टाइल यूज टू हो जाएगा। हम क्या करते हैं आज रफ और गवर्नमेंट के साथ कर रहे होते हैं, घर जाके हम प्रैक्टिस किसी और पेन के साथ कर रहे होते हैं, टेस्ट किसी और पेन के साथ दे रहे होते हैं। तो याद रखिए, कंपनी सेलेक्ट करने जो आपको सबसे अच्छा पेन लगता है वही पेन यूज करें और ब्राइटर इंक यूज करें और हैंड राइटिंग में स्पिटी लेके आए। फ्री स्केचिंग से बचें। जैसे बच्चे लाइन लगा देते हैं, हाथ के साथ लाइन लगाई होती है, जो करना फुट्टे के साथ करना, स्केल के साथ करना। जितने बॉक्सेस बनाने हैं क्वेश्चन में, जितनी लाइनें लगानी है किसके साथ लगानी है, स्केल के साथ। बायो में एक्सेप्शन होती है, बायो में क्योंकि फ्री ड्राइंग होती है। उसके बाद जब आपने पेपर लिख रहे होना है, ये नहीं होना कि साथ वर्ड जोड़ दो, आपने प्रॉपर उनके दरमियान स्पेसिंग जरूर रखनी है। अब आते हैं जी, आपने अपना एकेडमी का पेपर कैसे करने की आदत डालनी है। ये उर्दू इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, उसमें भी सेम आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। सेंटर में क्वेश्चन का नंबर लिखना है हमेशा, उसके नीचे उसका टाइटल लिखना है जो उन्वान है सेंटर में। उसके बाद आपने वो स्टोरी लिखनी है, स्टोरी ऐसे लिखना है, ऐसे। इसी तरह से आपने इंग्लिश में भी सेम यही काम करना है बाकी सब्जेक्ट्स में। अब आते हैं कि आपने अपना पेपर सॉल्व करने के लिए करना क्या है। ये चीज आप फॉलो करना शुरू कर दें तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जितनी बातें मैंने कही है ना, इनको आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आज के बाद आपका एकेडमी में, आपका कॉलेज में, आपका स्कूल में
जो पेपर होगा आप ये काम करना जो अब आपको समझाने लगा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का। अगर ये काम आपने कर लिया ना तो ना आपको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आप हैंडराइटिंग कर जी नहीं सकते, आपके एटलीस्ट सिमेट्री बेहतर हो जाएगी। जिस शीट के ऊपर आपने टेस्ट करने हैं आपने घर से सबसे पहले उसके ऊपर नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, टेस्ट लिखना है, डेट लिखनी है और साइड पे मार्जिन लगा के घर से शीट लेके जानी है। ये सारा काम जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने ये फॉलो करनी चाहिए। याद रख लें, ये 1 महीना कर लें, आपकी सारी मुश्किलें राइटिंग के हवाले से आसान हो जाएगी। सबसे पहले क्या लिखना है आपने? अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, टेस्ट डेट, उसके नीचे लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने अगर सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं तो लिखना है पेपर में सब्जेक्टिव टाइप कैपिटल में। उसके बाद सेक्शन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो। उसके बाद उसका सब नंबर लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमेशा मार्जिन में सारा काम करना है। एक बात याद रखिएगा, 99% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। ये बात आपने गौर से सुनना है। आप पेपर कर रहे होते सॉल्व, आपने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, आप उसका चौथा पार्ट आपने कर लिया, 5वां पार्ट कर लिया, 7वां सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया, उसके 3 शॉर्ट अभी कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 2 शॉर्ट कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 2 शॉर्ट कर लिए, उसके बाद फिर 3 को शुरू हो गया। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आप एग्जामिनर को मुश्किल में डाल रहे हो। वो कहां से ढूंढेगा कौन सा क्वेश्चन कहां पे है? इसका क्या आपको नुकसान होगा? आप उससे इरिटेट करोगे एग्जामिनर को, आपके नंबर काटेगा, वो चेक भी नहीं करेगा क्वेश्चन चार्ट जब उसको नहीं मिलेंगे। यहाँ टोटल में गलती हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट शुरू किया हुआ है तो पहले वही कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 7 एक जगह पे होने चाहिए, वो आगे पीछे जरूर हो सकती है। आज के बाद आपके जितने भी टेस्ट होंगे अपने कॉलेजेस, एकेडमी और स्कूल्स में, आपने इसी पैरामीटर में फॉलो, उनको इन पैरामीटर्स को फॉलो करना है। बताएं सेंटर में क्या लिखना है आपने? सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हो तो सेंटर में क्या लिखना है आपने मार्कर के साथ? उसके बाद सेक्शन का बोले जरा, उसके बाद आपने सेक्शन का क्या लिखना है? नंबर लिखने के बाद आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर हेडिंग दे लेनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दे लेनी है। उसके बाद उसका सब नंबर आएगा, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट, कैसे ही लिखें। सबसे पहले नाम, रोल नंबर, क्लास आ गया। उसके बाद आपने सेक्शन का नंबर लिखना है, नीचे मार्कर के साथ लाइन लगा देनी है, फुट्टा यूज करके, स्केल यूज करके। उसके बाद आपने क्वेश्चन का नंबर लिखा, उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर लिखे, उसके बाद पहला शॉर्ट क्वेश्चन किया तो पहले का जस्ट नंबर लिखा, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन ना लिखना, सिर्फ नंबर लिखे काफी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी, सेकंड पार्ट स्टार्ट किया, फिर आपने उसकी हेडिंग दी, डेफिनेशन की, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आपने दी, और एक याद रखना, जितनी भी मैं मेन हेडिंग लिख रहा हूं ना, उसमें ये डबल उसको अंडरलाइन किया हुआ है और फुटे के साथ किया हुआ है। इससे भी क्या होगा, सिमेट्री बेहतर होती है। आड़ी टेढ़ी लगाने से, वो स्टाइलिश राइटिंग लिखने से बेहतर नहीं होती पेपर की सिमेट्री। पेपर की सिमेट्री बेहतर होती है उसका इंपैक्ट बेहतर बनाने में, जितना बेहतर बना सके वही जरूरी है। तो आज के बाद आप ये सारी बातें याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, मुझे बताएं। कौन कौन ये प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो अपना हर टेस्ट ऐसे करेगा? हाथ खड़ा करने शाबाश, जितने स्टूडेंट्स हैं। दैट्स वेरी फाइन, दैट्स गुड। आज के बाद आपका उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, साइंसेस के सारे टेस्ट आपके ऐसे होने चाहिए, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, आपने यही टेस्ट देने। इससे क्या होगा, देखिए जब किसी भी महाज पर जंग लगती है तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। पहले आप गन चलाना सीखते हैं। वो क्यों गन चलाना सीखते हैं? ताकि आप जंग में जाके लड़ सकें। एक फौजी के पास सामान ही पूरा नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा यहाँ पे कुछ और कर रहा है, जंग में उसे जाके 3 फौजी को लड़ा दो, यहाँ पे एक के लड़ने की आदत है, नहीं लड़ सकते। इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना बेटे, जो चीज आप आज प्रैक्टिस करोगे ना वही आपने पेपर में करना है। पेपर में कोई लग नहीं हो जाना। ये पेरेंट्स खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के पेपर्स लाजमी देखिए। क्या आपके जो बच्चे हैं वो इस पैटर्न पे टेस्ट दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो उनको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद जी ये मैं आपको चीजें बता दी। एक इस्लामिक स्टडी वाले पेपर की भी एग्जांपल देख लें, वो कैसे करना है आपने। इस्लामियत वाले पेपर में जो मेन चीज होती है
उस पे बस मैं बात करके बात खत्म करता हूँ। अच्छा, एक चीज सिर्फ मिस हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में खास करके क्वेश्चन आता है डिफरेंस का। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। दो चीजों में डिफरेंस करना आ गया ना, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले कंपाउंड की हेडिंग लेते हैं, फिर मिक्सचर की, दोनों की डिटेल लिख लेते हैं। नो डाउट ये ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमेशा डिफरेंस आपने ऐसे लिखना है। जब भी दो चीजों को डिफरेंशिएट करना आएगा तो आपने एक तरफ पहली चीज की प्रॉपर्टीज लिखनी है और दूसरी तरफ दूसरी चीज की प्रॉपर्टी। ये बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएट हमेशा आपने ऐसे करना है। इस्लामिक स्टडीज के पेपर में आखिरी आज की जो स्लाइड है उसमें ख्याल रखिएगा कि आपने 3 तरह की चीजें उस पर करनी है। हेडिंग, जैसे अब इसमें सारी की सारी हेडिंग, जैसे कोई आयत का तर्जुमा कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग नहीं होती, तो उसकी हेडिंग आपने खुद बनानी, कुरान पाक में इरशाद है। उसके बाद आपने आयत लिखना चाहो तो वेरी गुड, आयत लिख दें, अच्छी बात है। उसके बाद उसका तर्जुमा लिखें इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद उसका रेफरेंस। इस्लामिक स्टडीज के पेपर में ये चीजें आपने जो है फॉलो करनी है। ये उसी स्टूडेंट का इस्लामियात का पेपर है, ठीक है। और अगर उर्दू के पेपर में, इस्लामियात पेपर में कोई शेर लिखना पड़ जाता है आपको ट्रांसलेशन करते हुए, हदीस या तशरीह करते वक्त, तो वो भी आपने किस में लिखना है, मार्कर के साथ लिखना है। ये सारी चीजें अगर आप करना शुरू करें आज से, तो मेरा ख्याल है कि आप जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमने चीजें करनी है उनको मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने आज से करना है, जो करना शुरू करना है। आज जो आंसर शीटें आप यूज कर रहे हो अच्छी यूज करें, अच्छा पेपर यूज करें ताकि आपको स्पीड के साथ लिखने की आदत पड़ जाए। स्टेशनरी आपके पास थोड़ी नहीं चाहिए, मार्कर का यूज करें, पेन अच्छा रखें, इंक अच्छी रखें, अपने पर्टिकुलर क्लास में लिखा करें, टेस्ट में हेडिंग क्लास भी बनाया करें जो जरूरी है। और हैंड राइटिंग बेहतर बनाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। मीनवाइल जो आपकी पेपर की सिमेट्री है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक से बचे, और डेफिनेशन हमेशा एग्जैक्ट लिखनी है, और पॉइंट्स हम लिखते हैं तो बुलेट्स वगैरह लिखते हैं। ये है जी आज का जो टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लगा होगा, और आज के बाद आपने ये सारे पैरामीटर जो हैं वो फॉलो करेंगे। थैंक यू।